हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है क्रिया। हम लोग विकारी शब्दों को पढ़ रहे थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? क्रिया की परिभाषा पूछी तो नहीं जाती है, लेकिन जानना आप लोगों को जरूरी है। जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या है? जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्रिया के कितने भेद होते हैं, इसको कितने भागों में बांट सकते हैं। क्रिया के भेद। तो क्रिया के क्रिया को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक होता है कर्म या रचना के आधार पर क्रिया। कर्म या रचना के आधार पर क्रिया। और दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया। क्रिया को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, रचना के आधार पर या फिर कर्म के आधार पर या प्रयोग के आधार पर। अब हम लोग देखेंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने पार्ट होते हैं और प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने पार्ट होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक और दूसरी होती है सकर्मक। अब प्रयोग के आधार पर क्रिया 5 होती है। 5 कौन कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, और तीसरी होती है नाम धातु क्रिया। और चौथी होती है संयुक्त क्रिया। और पांचवी होती है सहायक क्रिया। क्रिया जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया और प्रयोग के आधार पर क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो पार्ट है, अकर्मक, सकर्मक। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 पार्ट होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को, फिर प्रयोग के आधार पर 5 क्रिया होती है, कौन कौन सी, फिर उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया।
अकर्मक क्रिया क्या है? इसके नाम से समझ में आ रहा है, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम लोग इसके उदाहरण को देखेंगे। उससे पहले आप लोग नोट करके एक पॉइंट जरूर लिखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब धातु कैसे हुआ? जैसे पढ़ना, पढ़ना, तो पढ़ना किससे बना है? पठ धातु से, पठ धातु से। इसमें जब न जोड़ दिया जाता है तो पढ़ना हो गया। इसको आप लोग समझ लीजिए कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, पठ धातु से ये बना हुआ है। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। जैसे लिखना, लिखना भी बना है, इसका मूल रूप है लिख, और ना प्रत्यय जोड़ने से लिखना हो जाता है। तो इसको आप लोग नोट करके जरूर लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे अकर्मक क्रिया के उदाहरण। अकर्मक क्रिया क्या है? जहाँ कर्म की आवश्यकता न हो वह अकर्मक क्रिया है। जैसे हंसना, हंसना, रोना, खाना, पीना आदि, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया है। इसके ट्रिक ये है, इसके ट्रिक को लिखिए। इसमें इस क्रिया में या इस क्रियाओं में क्या किसको की आवश्यकता नहीं होती? जैसे राम हंसता है, हंसता है। अब आप लोग प्रश्न करोगे क्या हंसता है? तो इसमें कोई भी उत्तर आप लोगों को नहीं मिलेगा, तो ये अकर्मक क्रिया है। अगर आप लोगों को उत्तर मिल जाएगा, जैसे राम गाता है, क्या गाता है? तो गीत गाता है, तो आप लोगों को क्या और किसको का उत्तर मिलेगा? तो वो सकर्मक क्रिया होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को अकर्मक क्रिया अच्छे से समझ आई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया को। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया अब सकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में
कर्म की आवश्यकता पड़ती है। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम में क्रिया से क्वेश्चन जरूर आते हैं। अकर्मक और सकर्मक क्रिया में से एक क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा। अब इसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, अब इसमें आप लोग, इसकी ट्रिक भी यही है कि जिस क्रिया में क्या, किसको, की आवश्यकता पड़ती है, वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया। आप लोग जब इससे क्या और किसको का मतलब सवाल करेंगे, जैसे राम पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। राम लिखता है तो क्या लिखता है? पत्र लिखता है, गीत लिखता है, कुछ भी लिख सकता है ना। राम, इसमें और लिख लीजिए, खाना, पीना आदि। जहां पर भी आप लोगों को वर्ड मिले, जैसे राम खाता है, खाता है, क्या खाता है? कुछ तो खा रहा होगा ना। जहां पर भी क्या और किसको का आंसर आप लोगों को मिल जाए, वो सकर्मक क्रिया है। जहां पर क्या और किसको पूछने पर भी आप लोगों को आंसर ना मिले, वो अकर्मक क्रिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया 5 होती है, जो कि हमने बताया है। प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, पूर्वकारी क्रिया, सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो अब हम लोग पहले देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी से करवाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाता है, वो क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया को 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे के द्वारा कार्य कराया जाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया को 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्या है? राम ने रवि को दौड़ाया, ये प्रथम प्रेरणार्थक है। और द्वितीय प्रेरणार्थक जो है, राम ने
रवि को दौड़वाया। इसमें बस बारीक सा अंतर है प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में। राम ने रवि को दौड़ाया और द्वितीय प्रेरणार्थक में राम ने रवि को दौड़वाया। ऐसे ही आप लोग और सारे, उसने भिखारी को खाना खिलाया, और द्वितीय प्रेरणार्थक में हो जाएगा उसने भिखारी को खाना खिलवाया। मतलब यहाँ खुद करता है प्रथम प्रेरणार्थक में, और द्वितीय प्रेरणार्थक में दूसरों से करवाता है। अब हम लोग देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया से पहले हो जाए, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मतलब कि एक क्रिया होने से पहले एक क्रिया हो चुकी है। जैसे इसके उदाहरण को हम लोग ऊपर देखेंगे, नीचे आप लोगों को समझ नहीं आएगा। उसने सेब काट कर खाया। अब इसमें देखिए दो क्रिया है, एक क्रिया खाया, दूसरा है काट कर। खाने से पहले उसने पहले काटा है, खाने से पहले उसने काटा है। तो इसके अर्थ को समझिए। जो क्रिया मुख्य क्रिया से, मुख्य क्रिया क्या है? खाना है। खाने से पहले उसने काटना है। मुख्य क्रिया होने से पहले जो क्रिया आती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसके दूसरे एग्जाम्पल को देखिए। हम अभी खेल कर आए हैं। एक क्रिया क्या है? आना हुआ, और उसके पहले जो क्रिया है कि वह खेल कर तब आया है, इसको हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे नाम धातु क्रिया। आप लोगों का ज़्यादा समय न खराब करके कम से कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है? जो क्रिया संज्ञा और विशेषण से बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जो क्रिया संज्ञा तथा विशेषण शब्दों से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अगर आप लोग समझेंगे तो ये सबसे इजी है।
जो क्रिया संज्ञा तथा विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब हम लोग संज्ञा वर्ड लिखेंगे और इधर क्रिया। अब देखते हैं कैसे संज्ञा से बनती है क्रिया। जैसे हाथ, हाथ से क्या हुआ? हथियाना, हथियाना। शर्म, शर्म क्या है? संज्ञा, शर्म से क्या हुआ? शर्माना। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे और देख लीजिए, झूठ, झूठ से क्या होगा? झूठ लाना, झूठ लाना। अब हम लोग विशेषण से बनाएंगे क्रिया। विशेषण से बनाएंगे हम लोग क्रिया। जैसे नरम, नरम क्या है? विशेषण है। नरम से क्या हुआ? नरमाना। गरम, गरम से क्या हुआ? गरमाना। आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जो क्रिया संज्ञा तथा विशेषण शब्दों से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। कैसे बनते हैं वो भी हमने बनाकर दिखा दिया। अब हम लोग देखेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या है? जो मुख्य क्रिया की सहायता करे उसे सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के सहायक शब्द को सहायक, जैसे राम जा रहा है, राम जा रहा है। जैसे जा रहा, जो जा है ये मुख्य क्रिया है, रहा है ये सहायक है। अब जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया है जो है ये क्या है? सिर्फ सहायक है। अब हम लोग देखेंगे संयुक्त क्रिया को। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या है? जो दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बने होते हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बने शब्द को योग से जो क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक क्रियाओं की योग से जो क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण को देखिए। जैसे बिल्ली, छत से कूद पड़ी। अब जैसे कूदना क्या है? कूदना इसकी मुख्य क्रिया है, कूदना इसकी मुख्य क्रिया है। अब पड़ी क्या है? ये संयुक्त क्रिया है। संयुक्त और सहायक में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सहायक क्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो क्रिया बनती है वो संयुक्त क्रिया होती है। और जो सहायक क्रिया है वो सिर्फ मुख्य क्रिया में जो सहायक शब्द होते हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं।
उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, जहाँ भी आप लोगों को ना समझ में आए। अब हम लोगों का अगला टॉपिक होगा संधि, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अब